भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। इसको कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे, कोठे डारे ज्ञान बाढ़ में जाओ समाज से चिट्ठी। तो ये नुक्ते बनते हैं। फिर क्या कहते हैं जो दास आपको बताना चाहता है। स्वामी रामानंद जी ने कहा, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति को लख, तेरा कौन वर्ण क्या भेष। स्वामी रामानंद जी कहते हैं, हे भगवान, मेरे मन की बात मैं मानसिक पूजा कर रहा था, वो आपने पहचान ली। हे परमात्मा, तूने कैसे पहचाने इंसान, तो किस वर्ण में, किस जाति में और किस वेशभूषा में। मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति को लख, तेरा क्या वर्ण क्या भेष। अब परमात्मा को पहचानना कठिन था। और रामानंद जी कहते हैं, स्वामी जी बता तेरे को कैसे पहचाने इंसान, कैसे खड़े कहां बैठे। और फिर सतलोक दिखा कर लाए। उसके बाद कहा था, दो उठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मल दो। बोलत रामानंद जी, सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तू ही बोलत हार। तेरे शक्ति के बिना जीव सांस नहीं ले सकता मालिक। आज मुझे आपका परिचय हो गया। तो बच्चों, परमात्मा की खोज में निकलिए, राज त्यागे, खूब कठिन तपस्या की, जैसा गुरु मिल गया कुर्बान हो गए, होना पड़ता है। अब देखो काल ने हमारे को कहां पर डुबो रखा है। परमात्मा ने सत्संग में क्या बताया, अब्राहिम सुल्तान भी वर्तमान में आएगा जिसने राज त्याग्या। राजा जनक वाली आत्मा जो कलयुग में नानक जी हुए, उनका भी वर्तमान में जन्म हो चुका है। इन्हीं सत्संगों में गुरुजी ने क्लियर कर दिया। हिसार जेल से आने वालों में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष, मीराबाई, अर्जुन सरजुन, जिनका हम नाम सुनते हैं, पंडित रामानंद जी, ये सभी आत्माएं वर्तमान में जन्म लेंगी। और बहुत सारी आत्माएं जन्म ले चुकी हैं। चलो इनकी तो छोड़ो, आप और हम भगत भाई बहन, हम पहले राजा थे, महाराजा थे। परमात्मा ने हमारा राज्य छुड़वाया। जैसे अब्राहिम सुल्तान, परमात्मा ने बलक बुखारे का राज्य छुड़वाया। कितना वैभवशाली राजा था, इंद्र के भी इतने ठाट बाट नहीं थे। क्यों छुड़वाया परमात्मा ने वो राजपाट? भक्ति करवाने के लिए, भगत बनाने के लिए, परमात्मा ने अपने चरणों में लगाने के लिए। तो आप और हम सभी जितने भगत भाई बहन जो गुरुदेव की शरण में हैं, आप और हम भी राजा रह चुके हैं, महाराजा रह चुके हैं। कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिल्या न निर्गुण राशा। करोड़ों बार आप और हम राजा महाराजा रह चुके हैं। तो आज परमात्मा ने हमें इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में एक सामान्य नागरिक बनाकर क्यों पैदा किया? हमें इस स्थिति में परमात्मा ने क्यों पैदा किया? ताकि हम भक्ति कर सकें। अरे क्या वो परमात्मा अपने बच्चे को, जिस बच्चे से परमात्मा ने किसी जन्म में राजपाट छुड़वाया, क्या आज वो परमात्मा अपने उन बच्चों को इन 2 कोड़ी के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खिलवाएगा? जो हम पहले राजा रह चुके हैं, वर्तमान के प्रधानमंत्री से भी बड़े बड़े चक्रवर्ती, क्या वो परमात्मा अपनी उन आत्माओं को, मान लीजिए अब्राहिम सुल्तान है, वर्तमान में आ रहा, वो अपनी भक्ति कर रहा है, या मान लीजिए वो करेगा, जो भी है, अरे वो तो पहले राजा था, महाराजा था। क्यों परमात्मा ने उसका राज्य छुड़वाया था? और क्यों परमात्मा वर्तमान में उसको जन्म देगा? भक्ति के लिए।
क्या वो परमात्मा अपनी ऐसी आत्माओं को 2 कोड़ी के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खिलवाएगा? ये कॉमन सेंस की बात है, विचार करने की बात है। संतों ने परमात्मा प्राप्त करना होता है, संतों ने राज्य प्राप्त नहीं करना होता, संतों ने जनता की वाहवाही नहीं लूटनी होती। ये तो ज्ञानहीन इंसानों के काम होते हैं। और सतगुरु रामपाल जी की भला ऐसी क्या मजबूरी जो अपने भक्तों को राजनीति करवाएंगे, राजनेताओं की रैलियों में भेजेंगे? क्या मजबूरी है सतगुरु रामपाल जी की? उन्हें किस बात का डर है, किस बात का भय है कि वे अपने भक्तों से 2 कोड़ी के राजनेताओं की चमचागिरी करवाएंगे? तो ये गुरु को मानुष मनवाया जा रहा है जानबूझ के, काल प्रेरणा से जानबूझ के। और अज्ञानी लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं अपने गुरु का आदेश बताकर, केवल अपने आश्रम चलाने के लिए। संगत बेचारी भोली भाली है, नादान है। होगा गुरु जी का आदेश, होगा गुरु जी का आदेश, क्योंकि नए नए जुड़ते हैं। अब ये ज्ञान तो 5 साल बाद में जाके समझ में आता है। 5 साल तक तो बेचारों को बंधुआ मजदूर बना के काम में लेते हैं इन आश्रमों में। तो भाई अपनी ज्ञान वाली आंखें खोलो, साथ संगति की वीडियो देखो, काल के जाल से बाहर निकलो। राज त्यागे, खूब कठिन तपस्या की, जैसा गुरु मिल गया कुर्बान हो गए, होना पड़ता है, क्योंकि इसकी चाह सबको है। बात वही है, वस्तु कहां खोजे कहां, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो बेदी लीजे साथ। तो बच्चों, आपकी किस्मत न्यारी है। ये किनकी? सतसेवकों की। ये जो इस प्रकार के शब्द जो गुरुदेव भगवान यूज करते हैं ना, कि बच्चों आपकी किस्मत न्यारी है, आपका परम सौभाग्य है, ये इस प्रकार के शब्द इस विशेष संदेश के माध्यम से केवल अपनी विशेष आत्माओं के लिए होता है। ये हम सतसेवकों के लिए हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई भी कुकर्म नहीं करते जिससे हमारे गुरु अप्रसन्न हो। अरे बाकी लोग तो इन आश्रमों से जुड़कर वही सारे कर्म कर रहे हैं जो काम नाम दीक्षा से पहले कर रहे थे। पहले भी एक समोसे और कचौरी के चक्कर में राजनेताओं के लिए वोट मांगते रहते थे, उनके पीछे पीछे उनकी रैलियों में हांटते रहते थे, गुंडों की सीबीआई जांच के पक्ष में बैठे रहते थे, धर्म अधर्म के जहां मर्जी आए उधर ही हम जा बैठते थे। तो आज भी तो वही कर रहे हैं, जाट आरक्षण में जाके बैठ गए, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में जाके बैठ गए, हॉस्पिटल बनवाने में लग गए, 2 कोड़ी के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं। तो बिना पंदे के लौटे हैं वो, तो नाम लेकर भी, ज्ञान लेकर भी। तो उनके लिए परमात्मा नहीं कह रहे कि तुम्हारी किस्मत न्यारी है, उनकी तो वही किस्मत है जो नाम दीक्षा लेने से पहले थी। ये लोग तो आज भी वही धक्के खा रहे हैं, खाली संत रामपाल जी को अपना गुरु गुरु बना लिया। इसके अलावा इनके जो कर्म हैं सारे वही हैं जो ये पहले किया करते थे। यहां परमात्मा ये शब्द हम सतसेवकों के लिए यूज कर रहे हैं।